नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और आज की इस एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं सिल्वर की। जानेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू हो सकता है और इसके साथ साथ बात करेंगे कमिंग मंडे यानी कि 15 अप्रैल के दिन हम यहां पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चलने वाले हैं सिल्वर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। लेकिन इससे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था। ठीक है, सो गाइस हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था कि अगर सिल्वर 81,000 के ऊपर निकलता है, ठीक है, क्या प्लान किया था सिल्वर में, अगर 81,000 के लेवल के ऊपर निकल जाती है, सिंपल हमने इस लेवल के ऊपर अपना बाय प्लान किया हुआ था। पहला हमने टारगेट क्या प्लान किया था यहाँ पे नियर अबाउट 81,900 और दूसरा हमने टारगेट यहाँ पे प्लान करके चल रहे थे 82,800 का। ठीक है, सो गाइस आप यहाँ पे देखो सिल्वर ने हाई कितना बना दिया, नियर अबाउट 85,950 के आसपास का सिल्वर ने हाई बना दिया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो हमारे ये जो दोनों टारगेट हमने लास्ट वीक में प्लान किए थे ये हमने बहुत आसानी से अचीव किए हैं। आई होप आप सभी ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है गाइस, और अगर आप इस तरीके के प्रॉफिट को आगे भी एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। ठीक है, चलो सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक में किस तरीके से प्लान करके चलना है सिल्वर में। तो स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे हमने सिल्वर फ्यूचर का अप्रैल फ्यूचर पिक किया है सिल्वर का, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक कैंडल आपको 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में प्लानिंग करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सिल्वर का यहाँ पे बिहेवियर क्या है। अगर आप सिल्वर का बिहेवियर देखेंगे तो स्ट्रांगली अप ट्रेंड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिल्वर अगर आप देखेंगे तो इस रेंज के शिफ्ट होने के बाद में ये जो रेंज आपको दिख रही है, ये रेंज जैसे ही शिफ्ट हुई अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में आपको एक तरफा रैली देखने को मिली है। आपको बहुत ही कम यहाँ पे करेक्शन कोई भी देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे कि बोलते हैं कि मार्केट में अगर कोई रैली आती है तो उसके बाद मार्केट में करेक्शन आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट में फॉल आना होगा, ठीक है, या माने कि मार्केट का सिल्वर का डाउन ट्रेंड आ रहा है या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे जो भी डायनेमिक सपोर्ट्स होते हैं या जो प्रीवियस स्विंग लोज होते हैं, जैसे मान लो मार्केट में कोई एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, इस अप ट्रेंड का मान लो ट्रेंड चेंज होगा तो इसके लिए हमें क्या इंडिकेशन मिलते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन है कि जो भी मार्केट का प्रीवियस स्विंग लो होगा वो प्रीवियस स्विंग लो सपोज ये है, सो इस तरीके से मार्केट अब तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो है जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, तब तक यहाँ पे हम मार्केट के कोई भी यहाँ पे ट्रेंड चेंज का व्यू नहीं लेके चल सकते। ठीक है, सपोज अब यहाँ पे मान लो किस तरीके से कोई डायनेमिक सपोर्ट था, वो डायनेमिक सपोर्ट भी अगर ब्रेक होता है तो तब भी हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलती है। कंफर्मेशन कब मिलती है? जब तक प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता। ठीक है, प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो, ठीक है, दोनों केसेस में अगर आप ट्रेंड में मार्केट है, ट्रेंड चेंज होगा तो प्रीवियस स्विंग लो चेंज ब्रेक होना चाहिए। और अगर आप ट्रेंड में मार्केट नहीं है, डाउन ट्रेंड में, तो अगर प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे कंसीडर करके चल सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की संभावना या हो चुका है। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिल्वर में एक अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने यहाँ से देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को या इस डायनेमिक सपोर्ट को बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है अभी सिल्वर। ठीक है, आप यहाँ पे देखो मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, वापस इसी ट्रेंड लाइन पे आया और आपको एक अप ट्रेंड में रैली देखने को मिली, अगेन इसी ट्रेंड लाइन पे आया या अगेन इसी सपोर्ट पे आया, वापस आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला, फिर यहाँ पे एक अगेन मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे आया, आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली, एक तरफा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन अगेन अगर आप देखेंगे तो मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसी डायनेमिक सपोर्ट लाइन के आसपास आके मार्केट ने स्टॉप लिया है और यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ठीक है, करना क्या होगा, हमारी क्या प्लानिंग होगी, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो अब यहाँ पे मानो कि ये जो डायनेमिक सपोर्ट लाइन है ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या सेल का प्लान करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना। सेल कब तक नहीं करेंगे? जब तक ये प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होता। अगर प्रीवियस स्विंग लो की बात करें तो कौन सा लेवल है? 82,200 का लेवल है। ठीक है, अगर 82,200 का लेवल अगर मान लो मार्केट में ब्रेक होता है तब जाके हम यहाँ पे अपना सेल का प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डायनेमिक सपोर्ट लाइन के ब्रेक होने से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट डाउनफॉल में आ सकता है। लेकिन अगर ये स्विंग लो भी ब्रेक हो गया तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट को अब यहाँ पे फॉल करना है। तो क्या हमारी प्लानिंग होगी?
82,200 के नीचे अगर मान लीजिए मार्केट निकलती तो सिंपल इस लेवल के नीचे मैं यहाँ पे सेल प्लान करके चलूंगा। मैं पहला टारगेट जो होगा यहाँ पे वो होगा 81,000 का, और जो दूसरा टारगेट मैं यहाँ पे प्लान करके चल रहा हूँ इट इज नियर अबाउट 80,000। ठीक है, सो ये दो टारगेट मेरे निकल के आ जाते हैं अपसाइड में। अब कामकाज कैसे करना है, प्लानिंग क्या होगी, ये तो हमारा हो गया पहला व्यू। सबसे पहले यहाँ पे जो हम यहाँ पे स्ट्रेटजी लेके चलेंगे वो कौन सी स्ट्रेटजी रहेगी, सेल ऑन हाई। जब भी मार्केट को हाई पे आप देखो यहाँ से आपको सेल कर देना है मार्केट को, जैसे कि आज हम लोग ने प्लान किया था अपने ऑलरेडी ग्रुप में। ठीक है, तो हम किस तरीके से प्लानिंग करके यहाँ पे सिल्वर में कामकाज कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने प्लान करके चल रहे हैं कि सेल ऑन हाई, सो सपोज मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाता है। ठीक है, सो ये एक लेवल है 83,700 टू 600। ठीक है, 83,600 और 700 के आसपास से अगर मार्केट में कोई रिवर्सल इस तरीके से दिखता है तब भी हम यहाँ पे सेल का ही व्यू प्लान करके चल रहे हैं। इस लेवल के नीचे अगर मुझे कोई एक 15 मिनट की कैंडल में मान लो लेट सपोज कि डाउन ट्रेंड दिखता है या ट्रेंड रिवर्सल होगा नियर अबाउट 83,700 और 600 के आसपास से, सो वहाँ से मैं यहाँ पे सेल प्लान करके चलूँगा। टारगेट जो मेरे यहाँ पे रहेंगे, जो पहला टारगेट मैं यहाँ पे प्लान करके चल रहा हूँ वो पहला टारगेट मेरा यहाँ पे हो सकता है 82,800 के आसपास, और जो दूसरा टारगेट यहाँ पे मुझे देखने को मिल सकता है इट इज़ नियर अबाउट 82,000। ठीक है गाइस, सो ये दो टारगेट मेरे यहाँ पर भी है। ठीक है, अब मान लो कि इस लेवल को भी ब्रेक कर देता और ये वाला जो लेवल है, लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल है नियर अबाउट 84,000 के आसपास। ठीक है, मान लो 84,000 के ऊपर यहाँ पर सिल्वर निकल जाती तो इन दिस केस मुझे 84,000 से लेके 84,700 या मैं यहाँ पे 800 लेके चल रहा हूँ 84,800। ये एक सिचुएशन है, मतलब ये वाला जो एरिया है ये वो प्लेस है जहाँ पे मुझे कोई भी ट्रेड नहीं करना है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन। सो मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ पर्टिकुलर इस जोन के अंदर में। या तो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए या यहाँ पे मार्केट में इस लेवल के ब्रेकडाउन होना चाहिए। ठीक है, सो लेवल में अगर ब्रेकआउट हो जाता है फॉर एग्जांपल 84,800 के ऊपर निकल जाती सिल्वर, तो सिंपल मैं यहाँ पे सिल्वर को बाय प्लान करके चलूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमें रिस्क को अपनी मैनेज करते हुए क्वांटिटी साइज को रिड्यूस करना होगा। हम एक रिड्यूसेबल क्वांटिटी साइज के साथ में प्लान करके चलेंगे ताकि हमारा यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, सो यहाँ पे बाय प्लान करेंगे। टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा 85,900 और जो दूसरा टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है इट इज नियर अबाउट 86,500। ठीक है, सो ये पहला टारगेट होगा और ये दूसरा टारगेट होगा। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल अभी तक हमने जो बात की है ये बात की हमने नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपनी मंडे के दिन प्लानिंग करके चल सकते हैं। मंडे यानी हम बात कर रहे हैं 15 अप्रैल 2014। ठीक है, तो इसके लिए हम चार्ट को कर लेते हैं सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे अपना मंडे का व्यू प्लान करके चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक कैंडल आपको जो है वो एक 15 मिनट का यहाँ पे आपको सेंटीमेंट दिखा रही है, मतलब 15 मिनट का कामकाज दिखा रही है कि 15 मिनट में किस तरीके से कामकाज किया है पर्टिकुलर एक कैंडल ने। ठीक है, व्यू क्या होगा, देखो 82,822 के आसपास यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये एक लेवल है जो राउंड नंबर है, मतलब 83,000। ठीक है, तो जैसे ऑलरेडी अगर आप प्रीवियसली अगर हमारे वीडियोस के साथ में बने हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि राउंड नंबर अपने आप में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये एक राउंड नंबर है 83,000 जो कि मार्केट में या सिल्वर के लिए अभी करेंटली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये लेवल अपसाइड में ब्रेक हो जाता है तो सिंपल इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पे बाय प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 83,600। ठीक है, अपसाइड में। ठीक है, ये मंडे के लिए हम प्लान करके चल रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज मान लीजिए कि मार्केट में ये अपसाइड की रेंज ना शिफ्ट होकर डाउन साइड में रेंज शिफ्ट हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मार्केट में सपोज मान लीजिए कि ये लेवल जो है ये ब्रेक हो जाते हैं तो इस केस में हम किस तरीके से प्लानिंग करके चलेंगे, है ना। तो ये लेवल कौन सा लेवल की बात करें तो 82,200। अगर ये लेवल डाउन साइड में अगर मान लीजिए ब्रेक हो जाता है तो सिंपल इस लेवल के नीचे मेरा यहाँ पर सेल का व्यू रहेगा।
टारगेट क्या होगा यहाँ पे, टारगेट होगा ये वाला लेवल की बात करें तो 81,800। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट मंडे के दिन कुछ इस तरीके से अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही है ना, तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।